बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दुनिया में ऐसे पत्थर भी पाए जाते हैं जो चल फिर भी सकते हैं और नए पत्थर भी पैदा करते हैं। और क्या आप उस अजीब बीमारी के बारे में जानते हैं जिसमें इंसान खुद को गाय समझता है? और क्या आप जानना चाहेंगे कि गाड़ियों के इश्तहारात में हमें कैसे धोखा दिया जाता है? तो ऐसे ही हैरत अंगेज और नाकाबिले यकीन फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे। मैं हूँ मुमताज नियाजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। फैक्ट नंबर 1। नादरीन, रोमानिया में एक गांव जिसका नाम कोस्टेस्ती है, वहाँ अजीब किस्म के पत्थर पाए जाते हैं जिन्हें ट्रोमेट्स कहा जाता है। ये पत्थर चल सकते हैं, बड़े हो सकते हैं और नए पत्थर भी पैदा कर सकते हैं। इन पत्थरों ने पूरी दुनिया के साइंसदानों को हैरत में डाला हुआ है कि आखिर ऐसा क्यों है। नादरीन, जब इन पत्थरों पर पानी पड़ता है या यहाँ बारिश आती है तो मशरूम्स की तरह ये पत्थर बड़े हो जाते हैं। पत्थर साइज में जितना ज्यादा छोटा होता है, पानी मिलने पर वो उतना ही तेजी से बड़ा होता है। आमतौर पर ये पत्थर कुछ सेंटीमीटर से 10 मीटर तक बड़े होते हैं। साइंटिस्ट ने जब इन पत्थरों को तोड़ा तो उन्हें इनमें से दरख्तों के तनों के अंदर पाई जाने वाली एज रिंग्स की तरह के पैटर्न मिले। सिर्फ इतना ही नहीं, ये पत्थर अपने आप चलते भी हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि ऐसा हाई टेम्परेचर की वजह से है, जबकि मकामी लोग इन्हें जिन्नात या एलियंस की कारस्तानी गर्दानते हैं। इन पत्थरों की कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि ये अपने जैसे पत्थर भी पैदा करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे दरख्त के तने से कोई नई शाख खिलने के बाद बढ़ती जाती है। वैसे ही इन पत्थरों में उभार पैदा होता है जो वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है। और जब ये नया पत्थर बहुत बड़ा हो जाता है तो ये अलग हो जाता है और बाद में इससे भी नए पत्थर पैदा होना शुरू हो जाते हैं। दुनिया के कई कोनों से साइंसदानों ने इन पर रिसर्च की है, मगर आज तक ये एक मुअम्मा बना हुआ है कि आखिर ऐसा क्यों है। फैक्ट नंबर 2। नाजरीन, हॉलैंड और पोलैंड यूरोप के सबसे ज्यादा साइकिल फ्रेंडली ममालिक हैं और यहाँ के लोग सवारी के तौर पर ज्यादातर साइकिल्स का इस्तेमाल करते हैं। पोलैंड के शुमाली हिस्सा में एक कस्बा है जिसका नाम लिडिसबार्ग वॉर्मिंस्की है, जहाँ माहिरीन ने साइकिल सवारी के लिए एक शाहकार रोड बनाया है जो रात के वक्त रोशन हो जाता है। नाजरीन, इस सड़क की बनावट में ऐसा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है जो सोलर सेल की तरह काम करता है, यानी दिन के वक्त ये सोलर एनर्जी अपने अंदर स्टोर करता रहता है और जैसे जैसे अंधेरा होता जाता है तो इसमें से रोशनी का अखराज शुरू हो जाता है। इस खास मटेरियल का नाम फॉस्फर है और इससे इब्तिदाई तौर पर 100 मीटर का ट्रैक बनाया गया है। इस रोड बनाने वाली कंपनी के CEO का कहना है कि इस ट्रैक के लिए हमने जो मटेरियल इस्तेमाल किया है वो 10 घंटे तक लगातार रोशनी फराहम कर सकता है। मतलब ये है कि ये सड़क पूरी रात रोशन रह सकती है। नाजरीन, इससे पहले सन 2014 में हॉलैंड में भी ग्लोइंग ट्रैक बनाया गया था, मगर इसमें LED लाइट्स का इस्तेमाल किया गया था। फैक्ट नंबर 3। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी नायाब बीमारी भी पाई जाती है जिसमें इंसान खुद को गाय समझता है? इस बीमारी को बोन थेरेपी कहा जाता है और इस बीमारी की कोई खास वजह आज तक दरियाफ्त नहीं हो सकी। चूँकि ये एक नफ्सियाती बीमारी है, इसलिए माहिरीन इसे टेंशन, डिप्रेशन या स्ट्रेस वगैरह से जोड़ते हैं। कुछ माहिरीन इसे बाइपोलर डिसऑर्डर की एक किस्म करार देते हैं जिसमें इंसान का मूड अचानक से तब्दील हो जाता है, और बहुत से लोग इसे मजहबी तासुरात या काले जादू वगैरह से भी जोड़ते हैं। नाजरीन, इस बीमारी में मुब्तला मरीज खाता और बातें तो इंसानों की तरह ही करता है, मगर जब ये बीमारी अपने एक्सट्रीम लेवल पर जाती है तो इंसान घास फूस खाना शुरू कर देता है। इस बीमारी का कोई खास इलाज भी दरियाफ्त नहीं हुआ और मरीज को साइकोथेरेपी या कुछ नॉर्मल मेडिसिन दी जाती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि माजी में बड़ी सल्तनतों के बादशाह भी इस बीमारी का शिकार रह चुके हैं। फैक्ट नंबर 4। नाजरीन, अपनी एक वीडियो में मैंने आपको ब्लैक एप्पल के बारे में तफसील से बताया था और आज मैं आपको घोस्ट एप्पल के बारे में बताऊंगा। नाजरीन, एप्पल यानी सेब ठंडे इलाके का फल है और सेब की बहुत सी किस्में ऐसी भी हैं जो इंतहाई ठंडे यख या बर्फानी इलाकों में पाई जाती हैं। घोस्ट एप्पल सेब की कोई किस्म नहीं है, बल्कि जब दरख्त पर सेब लगा होता है तो बारिश या बर्फबारी के बाद सेब के इर्द गिर्द पानी इंतहाई कम दर्ज हरारत की वजह से जमकर एक शेल बना लेता है। क्योंकि बर्फ के इस शेल का टेम्परेचर इंतहाई कम होता है, इसलिए इसमें मौजूद एप्पल गल जाता है और गल सड़कर नीचे गिर जाता है, जबकि इसका शेल कम दर्जा हरारत की वजह से अपनी जगह पर मौजूद रहता है। नाजरीन, दरअसल इसी शेल को घोस्ट एप्पल का नाम दिया जाता है। फैक्ट नंबर 5। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया के जनूबी इलाके सुलावेसी में एक तोराजा नामी कबीला पाया जाता है और इस कबीले के लोग हर 3 साल बाद अपने मरने वालों की कब्रें खोदकर इनकी लाशें बाहर निकालते हैं, इन्हें नए कपड़े पहनाते हैं, चश्मे लगाते हैं और सजाते संवारते हैं। इनमें से अक्सर इन मैयतों के मुंह से सिगरेट सुलगा कर भी लगा देते हैं, गोया वो सिगरेट पी रहे हों। अक्सर लोग इन मुर्दों के साथ तस्वीर भी बनाते हैं। कबीले के लोग बाकायदा त्योहार मनाते हैं जिसका नाम मानीने है और इसके मानी मुर्दों को साफ सुथरा करना है।
फैक्ट नंबर 6, नादरीन अपने खूबसूरत रंगों और दिलकशी की वजह से कुराए अर्ज का सबसे ज्यादा दीदा ज़ेब कीड़ा या मक्खी ऑर्चिड बी कहलाती है। इसका साइंसी नाम इग्लोसिनी है। ये मक्खी आम तौर पर अमेरिकी रियासत मैक्सिको से लेकर जनूब मशरकी ब्राजील के इलाकों तक पाई जाती है और इनकी लगभग 200 इकसाम है। इन मक्खियों की खास बात यह है कि ये देखने में तो खूबसूरत लगती ही हैं, मगर ये मुख्तलिफ फूलों और पौधों से खुशबू इकट्ठा करने के लिए भी जानी जाती हैं। इन मक्खियों के नर मादाओं को अपनी तरफ रागिब करने के लिए मुख्तलिफ फूलों की खुशबुओं को मिलाकर नई खुशबू भी बनाते हैं और इस तरह अपनी पूरी जिंदगी इसी काम में गुजार देते हैं। यहाँ तक कि इनके सामने अगर कोई कागज का खुशबूदार टुकड़ा भी पड़ा हो तो ये उसकी खुशबू भी चुरा लेते हैं। इनकी पिछली टांगों पर कुदरती जेबें बनी होती हैं जिनमें वो खुशबू जमा करते रहते हैं। नाजरीन, इस अमल से कई खुशबुओं को मिलाकर नई खुशबू बनाना कोई आसान अमल नहीं है। यही वजह है कि मादा मक्खी सिर्फ एक खुशबू पर दिल नहीं देती। अगर कई खुशबुओं से मिलकर कोई अच्छी खुशबू बनी हो तभी वो इस नर मक्खी से बात करती है। फैक्ट नंबर 7, नाजरीन पिछले कई सालों से हम इलेक्ट्रॉनिक कार्स के बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले टेक्नोलॉजी के बादशाह जापान ने उड़ने वाली कार का कामयाब तजर्बा करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये कार जापानी कंपनी स्काई ड्राइव ने टोयोटा की मदद से बनाई है और कंपनी ने कार उड़ाने की वीडियो भी वायरल की है, जिसमें सिंगल सीटेड कार को फिजा में 5 फीट की ऊंचाई पर उड़ते देखा जा सकता है। कंपनी ने दावा किया है कि ये कार फिजा में 30 फीट की बुलंदी पर 30 मिनट तक उड़ सकती है और कार की तैयारी में गुज़िश्ता 8 बरस से मसरूफ कंपनी ने इस फ्लाइंग कार की मार्केट में दस्तयाबी के लिए 2023 का वक्त दिया है। नाज़रीन, इससे पहले अमेरिका भी उड़ने वाली कार का कामयाब तजर्बा कर चुका है। फैक्ट नंबर 8, नाजरीन हम मुख्तलिफ वीडियोस में किसी न किसी गाड़ी के इश्तहारात देखते रहते हैं जिनमें कारें या दूसरी गाड़ियां काफी पावरफुल नजर आती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये इश्तहारात असल में धोखा होते हैं और इन्हें बनाने के लिए ब्लैकबर्ड नामी गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक बग्गी की तरह की गाड़ी है और इसकी खास बात यह है कि ये किसी भी गाड़ी की लंबाई या चौड़ाई के हिसाब से एडजस्ट की जा सकती है और किसी भी गाड़ी के इश्तहार में इसको इस्तेमाल करके वीडियो एडिटिंग के बाद इसे उसी गाड़ी की तरह दिखाया जा सकता है और लोगों को ये लगता है कि वाकई इश्तहारात में दिखाई जाने वाली गाड़ी की असल वीडियो है। नाजरीन, इसको इस्तेमाल करने की वजह यह है कि एडवर्टाइजर किसी भी गाड़ी का कमर्शियल असल गाड़ी के बगैर बआसानी और बगैर किसी खर्च के बना सकते हैं। ये मुकम्मल तौर पर एडजस्ट की जा सकती है और इसकी चौड़ाई 10 इंच जबकि लंबाई 4 फीट तक कम या ज्यादा की जा सकती है। फैक्ट नंबर 9, नाजरीन बहरीन को दूसरे अरब मुमालिक की तरह अपनी पेट्रोलियम मसनूआत के लिए जाना जाता है, मगर क्या आप जानते हैं कि बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा से 40 किलोमीटर दूर तप्ते सहरा में एक 400 से 500 साल पुराना दरख्त पाया जाता है जो आज भी सरसब्ज और शादाब है। ये दरख्त वैसे तो मस्कीट ट्री है, मगर इसे ट्री ऑफ लाइफ का लकब दिया गया है और सन 2009 में इसे 7 वंडर ऑफ नेचर की लिस्ट में भी शामिल किया गया था, जबकि सन 2010 में माहिरीन आसार कदीमा ने इसके आसपास से 500 साल कदीम नवादरात का पता भी लगाया था और उन पर तहकीक के बाद ये नतीजा अखज़ किया गया था कि ये दरख्त सन 1582 में लगाया गया था। नाज़रीन, ये दरख्त 32 फीट के एरिया पर फैला हुआ है और बहरीन की एक अहम टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। अंदाजे के मुताबिक हर साल 65,000 के करीब लोग इसे देखने के लिए यहाँ का रुख करते हैं, लेकिन आज तक इस बात का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सका कि इस बंजर सहरा में ये दरख्त आखिर जिंदा कैसे है। फैक्ट नंबर 10, नाजरीन क्या आप जानते हैं कि सन 2012 में ब्राजील में कैदियों के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसके मुताबिक कैदियों को लिटरेचर, साइंस, फलसफा या क्लासिकी की किताबें फराहम की जाएंगी और जो कैदी इनमें से किसी भी किताब को पढ़कर इस पर एक रिपोर्ट बनाकर देगा उसे उसकी सजा में 4 दिन की छूट दी जाएगी। नाजरीन, एक कैदी 1 साल में ज्यादा से ज्यादा 12 किताबें पढ़ पाएगा। इस तरह 1 साल में कैदी को 4 दिन से 48 दिन तक की छूट मिल सकती है। इस प्रोग्राम को रिडेम्पशन थ्रू रीडिंग का नाम दिया गया है, जिसका मतलब पढ़ाई के जरिए छुटकारा हासिल करना है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से भी जरूर आगाह करें। मुझे इजाजत दीजिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।